बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी डेटाबेस का एक इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक कीज। कीज क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली बात यह है कि की क्या है। की जो है ये एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी बेस के ऊपर हम मल्टीपल रिकॉर्ड में से यूनिक रिकॉर्ड निकालते हैं, या टप्पल जिसको हम बोलते हैं उसको हम रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए हम की को इस्तेमाल करते हैं। यानी की क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टप्पल इन अ रिलेशन। यानी हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो है ना मल्टीपल जो है ना रोज हैं, उनमें से एक रो जो है सेलेक्ट करनी है। तो की जो है वो एक रो को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। की मदद से हम वन रिकॉर्ड जो है मल्टीपल रिकॉर्ड में से निकाल सकते हैं। तो की जो है वो एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 3 एट्रीब्यूट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप यूं कहें कि एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो अब की जो है ना वो है टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है जी। पहली टाइप है प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या है। इस प्राइमरी की का मतलब है कि जिस की को बुनियाद बनाकर हम टेबल में से डेटा निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल बनाता हूं, ये हमारे पास एक टेबल बन रहा है। ये हमारा एक कॉलम है जी जिसका नाम हमने रोल नंबर रखा। ये हमने इसका नेम रखा और इसका हमने नेम जो है ना कॉलम का सिटी रखा। हमने ये एक रिलेशन बनाया, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट हैं। अब इन तीनों में से हम एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम जो है ना रिकॉर्ड निकालेंगे। तो रोल नंबर को हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा क्या है, प्राइमरी की बन रहा है। हमने इसको एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया है। अब इस रोल नंबर की बेस पे हम नेम और सिटी फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर लिखता हूं 101, आगे कोई नेम पड़ा है अली, और ये कहां से है जी, सपोज लाहौर से है। इस तरह एक और रोल नंबर पड़ा है 102, इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं असलम। ये कहां से है जी, हम कहते हैं ये कराची से है। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े हैं। हमने क्या किया, हमने सर्च किया कि 102 रोल नंबर का जो कैंडिडेट है इसका जो है ना सिटी कौन सा है। जैसे हमने 102 टाइप किया, हमारे सामने शो होगा कि जिसका नेम तो असलम है और इसका सिटी कराची है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी की सेलेक्ट की। तो ये जो रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं ये प्राइमरी की बुनियाद पे निकाल रहे हैं। प्राइमरी की 3 जो है ना प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात यह है कि प्राइमरी की जो है ये नल नहीं हो सकती, नॉट नल। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ये खाली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैंने यहां पे जो डेटा लिख दिया यहां पे कोई डेटा भी इंटर ना किया हो। प्राइमरी की के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ये नल नहीं हो सकती। अगर नल है तो वो प्राइमरी की नहीं है। जब आप डेटा एंटर करेंगे प्राइमरी की के अंदर अगर आप वैल्यू एंटर नहीं करेंगे आपकी वैल्यू एंटर ही नहीं होगी। तो एक तो ये कि ये नल नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड को, यानी यूनिक रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 102 से मुझे 4 रिकॉर्ड मिल रहे हो, रिकॉर्ड एक को सर्च करके देगी। तीसरा ये है कि हर टेबल के अंदर कम से कम जो है ना एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जिसको हम प्राइमरी की बना सके। तो ये प्राइमरी की के बारे में हो गया।
दूसरी जो की है वो है कंपोजिट की। कंपोजिट की का क्या मतलब है? कंपोजिट की का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे जो है ना कह दूं सब्जेक्ट और यहां पे मैं आगे कह दूं नेम। अब मैंने रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों को मिला के क्या किया? प्राइमरी की बनाई। फॉर एग्जांपल रोल नंबर तो 103 है, यहां पे मैं सब्जेक्ट लिखता हूं उर्दू और नाम लिख देता हूं असलम। फिर मैंने 104 लिखा, सब्जेक्ट में लिख लिया कि मैथ और नाम फिर मैंने लिख लिया असलम। अगर हम मास्टर लेवल पे देखें, जो बंदे मास्टर होते हैं जरूरी नहीं है वो एक सब्जेक्ट में मास्टर हो, उनके पास मास्टर में 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं और हो सकता है उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी से किया हो। अगर उनका रोल नंबर 103 है तो 103 से हमें क्या मिल रही है? उर्दू मिल रही है। हो सकता है मैथ के लिए भी उसको 103 रोल नंबर अलॉट हो जाए, यानी जब उसने मैथ का जो है ना एडमिशन अप्लाई किया है, हो सकता है उसको 103 रोल नंबर मिल जाए। अब वो 103 से आपको 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, असलम मिलेंगे, उर्दू मिलेगी, मैथ मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? हम की को कंपोजिट बनाते हैं, यानी दूसरे एट्रीब्यूट्स को अटैच कर देते हैं। जब हम 103 और साथ उर्दू को जो है ना कंबाइन करेंगे तो हमें असलम मिलेगा। यानी कंपोजिट की का आप सिंपल मतलब ये समझें कि जब 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिला के हम प्राइमरी की बनाए उसको बोलते हैं कंपोजिट की। अंडरस्टूड? तीसरी है कि कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है या अल्टरनेट की क्या है? देखें, हमारे पास एक रिलेशन है, हम इस रिलेशन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट बनाते हैं। सपोज करें ये रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये CNIC है और ये नेम है। हमारे पास जो है ना ये 4 एट्रीब्यूट हैं। अब आप देखें कि इन चारों एट्रीब्यूट में से किस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बनाएं। रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, इसकी बुनियाद के ऊपर भी हम डेटा निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है, यह भी प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, हम इसकी बुनियाद पर भी डेटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा CNIC है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, यह भी प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि शनाख्ती कार्ड नंबर भी यूनिक होता है, यानी रोल नंबर भी यूनिक, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक, CNIC भी यूनिक, लेकिन नेम यूनिक नहीं हो सकता, तो ये प्राइमरी की नहीं बन सकता। हो सकता है एक नाम के कई बंदे हों। तो जितने भी एट्रीब्यूट किसी टेबल के अंदर हैं और वो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो उन तमाम एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट की बोलेंगे। यानी कैंडिडेट की क्या होती है? ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट की। लेकिन प्राइमरी की हम एक ही एट्रीब्यूट बनाएंगे, एक से ज्यादा को हम एट्रीब्यूट प्राइमरी की के तौर पे नहीं रखेंगे। अगर मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया है एज अ प्राइमरी की, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को और CNIC को प्राइमरी की नहीं रखेंगे। बन सकते थे, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी और CNIC भी प्राइमरी की बन सकता था, लेकिन हमने इसको नहीं बनाया, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और CNIC है, इसको हम फिर अल्टरनेट की बोलेंगे। यानी जो की प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की बोलेंगे। अब हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास 2 टेबल हो। सपोज करें हमारे पास एक टेबल ये है और दूसरा टेबल ये है, इसको हम बोलेंगे पेरेंट टेबल। चलिए इसका भी जो है ना हम क्या नाम रख देते हैं? पेरेंट टेबल के अंदर एट्रीब्यूट आ गए जी, रोल नंबर, नेम। यहां भी हम क्या बनाएंगे? रोल नंबर और सब्जेक्ट। ये हमारा होगा चाइल्ड टेबल। यानी हमने 2 टेबल बनाए, एक का नाम है पेरेंट टेबल, दूसरे का नाम है चाइल्ड टेबल। अब होगा क्या?
इसका रोल नंबर 1, इसका जो है नाम है अली। रोल नंबर 2, इसका नाम है असलम। रोल नंबर 3 जो है इसको हम नाम रख देते हैं सज्जाद। रोल नंबर 4 है जी, इसका हम कोई आसान सा नाम रख देते हैं, चले अबू बकर रख देते हैं। और 5वां हम उसका नाम उमर रख देते हैं। हमारे पास जो है ना ये एक टेबल है। अब जो रोल नंबर 1 है इसकी सब्जेक्ट जो है कौन सा, कंप्यूटर है। रोल नंबर 1 जो है मैथ पढ़ रहा है। रोल नंबर 1 जो है वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है। फिर हम बात करते हैं रोल नंबर 2 की। रोल नंबर 2 का कंप्यूटर है। रोल नंबर 3 का जो है ना मैथ है। अब ये दो टेबल क्या होंगे, आपस में लिंक होंगे। ये हमारा पेरेंट टेबल है। इसकी जो ये की है प्राइमरी की, ये हमारे पास टेबल है, इसकी ये जो है ना की है। अब ये जो इसका एट्रीब्यूट है रोल नंबर वाला, जो ये कॉलम है, ये कॉलम जो है इस कॉलम से लिंक है। यानी इस कॉलम को बेस बनाकर हम इस कॉलम से डेटा निकाल सकते हैं। तो ये जो की होगी, इस की को हम बोलेंगे फॉरेन की। यानी फॉरेन की मदद से हम क्या करते हैं, चाइल्ड टेबल से डेटा निकालते हैं। यानी पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल से डेटा निकाल सकता है का वो फॉरेन की को यूज करके। एक और बात यहां पर समझने वाली है, हम जो है ना डेटा डिलीट भी करना है। मैं चाहता हूं कि मैं रोल नंबर 1 को डिलीट कर दूं, लेकिन देखिए 1 का जो डेटा है वो इस टेबल के अंदर पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 को डिलीट करें तो ये डेटा हम फेच भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां से 1 डिलीट नहीं हो सकता। हम करना भी चाहे तो यहां से हम 1 को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां से जो चाहे डिलीट कर सकते, क्योंकि वो तो चाइल्ड टेबल है। लेकिन यहां पर जो है ना मैं एक रोल नंबर एंटर करना चाहता हूं 6, क्योंकि 5 तक मैंने 6 रोल नंबर एंटर किया, और इसका मैं जो है ना सब्जेक्ट रख देता हूं फिजिक्स। अब यहां पर जो है ये 6 एंटर नहीं होगा। अजीब मसला है, यहां से 1 डिलीट नहीं होता, यहां पे 6 एंटर नहीं होता। क्या मसला है? मसला ये है कि हम पेरेंट टेबल से कोई ऐसा डेटा डिलीट नहीं कर सकते जो चाइल्ड टेबल के अंदर उसका डेटा पड़ा हो। यानी अगर चाइल्ड टेबल के अंदर डेटा पड़ा है, उसके रिलेटेड रिकॉर्ड हम जो पेरेंट टेबल है वहां से डिलीट नहीं कर सकते, एरर आएगा। इसी तरह अगर हम चाइल्ड टेबल में डेटा इंटर करना चाहते हैं, अगर उसके रिलेटेड रिकॉर्ड जो है पेरेंट टेबल में नहीं है, तो हम इसके लिए डेटा इंटर भी नहीं कर सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम डेटा इंटर नहीं कर सकते चाइल्ड टेबल के अंदर उस वक्त तक जब तक वो पेरेंट टेबल में मौजूद ना हो, और पेरेंट टेबल से हम उस वक्त तक डेटा डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो डेटा चाइल्ड टेबल से डिलीट ना हो जाए। यानी यहां से अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो पहले यहां से डिलीट करना पड़ेगा। कोई डेटा यहां पे एंटर करना है तो पहले यहां पे उसका रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड था फॉरेन की के बारे में। नेक्स्ट है सेकेंडरी की। क्या होती है? सेकेंडरी की जो है ना बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड निकालने हों। यानी मैंने एक ऐसा एट्रीब्यूट निकाला जिससे मल्टीपल रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं। मैं सपोज करता हूं सिटी और यहां पे करता हूं नेम। अब मैं यहां पे सिटी लिखता हूं लाहौर, ठीक है। यहां पे मैंने कोई नेम लिखा जी असलम, फिर लाहौर लिखा, फिर जो है ना हमने अली लिख दिया, फिर लाहौर लिखा, बल्कि अब कोई और कर लेते हैं, कराची लिखा, और यहां भी कोई नेम लिख दिया। अब देखें हम इसको जो है ना की बनाया प्राइमरी की, लेकिन हम इसको प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बोलेंगे। क्यों? अब हम सिटी को बुनियाद बनाकर हम डेटा निकाल रहे हैं। अगर किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जरूरी तो नहीं है लाहौर से पढ़ने वाला एक ही बच्चा हो, मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं।
तो जब मुझे इस तरह का डेटा निकालना हो कि फलां सिटी से कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी की को यूज करते हैं, जो मल्टीपल रिकॉर्ड हमें निकाल के दे सकती है। लास्ट है सॉर्ट की। ये मैं आपको बता दूं जस्ट, ये यूज होती है फिजिकल रिकॉर्ड को अरेंज करने के लिए, चाहे असेंडिंग में लेके जाए, डिसेंडिंग में लेके जाए। अगर हमें डेटा सॉर्ट करना है, डेटे को अरेंज करना है, डेटे को तरतीब देनी है, तो उसके लिए हम सॉर्ट की यूज करते हैं। जब हमें किसी मखसूस एरिया का डेटा निकालना हो, उसके लिए हम सेकेंडरी की को यूज करते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक था कीज के बारे में, की क्या है, की टाइप्स क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग हमने सिलेक्टर के अंदर डिस्कस की।